हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज आपके लिए एक नया चैप्टर लाया गया है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्या होता है लाइन, क्या होते हैं एंगल्स। तो आज हम इसी पे आपके साथ बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में ये आ जाता है तो अगला जो इसका पार्ट होगा वो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और बिना इस बेस के उनको अगला पार्ट समझ में आने वाला भी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया हमारे चैनल को, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से मेरा बिहार में टीचर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों की इस दुआ और इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम जो चैप्टर है हमारा, इसको हम करते हैं स्टार्ट। और इसमें पहला ही टॉपिक हमारा क्या होगा? पॉइंट। हम लोग बहुत ब्रीफली चीजों को जानते हैं कि पॉइंट क्या है। अच्छा, हम लोग लगा भी देते हैं, जैसे हम डेसिमल पढ़ते हैं तब भी हम पॉइंट पढ़ते हैं 6.5, 4.3। बट हमको उसके बारे में अगर कोई हमसे पूछ ले कि डिफाइन करिए व्हाट इज पॉइंट, तो आपको थोड़ा सा हिचक होता है, आप थोड़ा सा झिझकते हो कि कैसे इसको हम डिफाइन करें। तो चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक ऐसी चीज है कि जैसे हमने एक शार्प पेंसिल लिया और उसके नोक को इतना शार्प कर दिया कि उससे जो हम बिंदी रखें या जो पॉइंट बनाए वो कैसा हो, उसमें कोई भी डायमेंशन ना हो। इन द सेंस कि आप ये देखिए कि उसकी ना ही कोई मोटाई हो, ना ही कोई लंबाई हो, ना ही कोई चौड़ाई हो। तो एक ऐसा पॉइंट जिसको क्या करें, जिसमें कोई भी डायमेंशन या फिर हम कह सकते हैं कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, ऐसा जो भी हमने क्या किया है, एक बिंदी लगाया है या एक बिंदु लगाया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, पॉइंट आपको जैसे ही समझ में आ जाता फिर आपको समझ में आना चाहिए लाइन क्या है और लाइन के टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे लाइंस की, तो आप देखिए लाइन क्या होता है। कई सारे पॉइंट्स को अगर हम ऐसे खींच दें और इसको क्या करें, सारे पॉइंट्स को हम मिला दें, और ये कहां से कहां तक मिलाया जाए इसका हमको कोई आइडिया ना हो। तो कहने का मतलब है जिसके दोनों साइड में आपको कोई भी फिक्स पॉइंट या फिर एंड पॉइंट ना मिले, वही क्या है? लाइन है। तो एक लाइन क्या होगा? कई सारे डॉट को, कई सारे पॉइंट्स को मिलाने पे जो हमारी लाइन तैयार होती है, जो क्या होगी, कई दोनों साइड में एंडलेसली बढ़ती रहेगी, उस पर भी कोई भी हमको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन के कितने टाइप हो सकते हैं? तो लाइन बेटा अगर हम देखें बेसिकली, तो लाइन दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? पहला मतलब अगर पार्ट देखें तो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर हम दो लाइंस की बात करें, अगर एक लाइन हमारा ये हो और दूसरी लाइन इसको किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो हम क्या बोलेंगे इसको? एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हो। तो अगर हम इसको बोल दें, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, और ये कहीं ना कहीं एम पॉइंट पे मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और वहीं अगर बात करें दो लाइंस की जो एक दूसरे से क्या करे, कभी भी मीट ना करे, वो क्या कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वो कभी भी मीट नहीं कर रही है। और इसी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को कभी कभी पैरेलल बोलते हैं, और पैरेलल लाइन का मतलब होता है दोनों लाइंस को किसी भी पॉइंट पे आप नाप लें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हमेशा इक्वल मिलेगी आपको। तो डिस्टेंस हमेशा जब इक्वल हो तो वही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है। अच्छा, लाइन अगर हम लिख रहे हैं कि ए बी एक लाइन है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए लिखे, बी लिखे, और इसके ऊपर एक लाइन खींचा और दोनों साइड पे हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि लाइन किसी भी साइड में
अभी भी एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे रेज की। रे क्या है? एक पोर्शन ऑफ लाइन है। क्या है? पोर्शन ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का एक पोर्शन, मान लीजिए एम से लेके सी तक की बात करें तो एम इसका क्या हो गया? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और यहां से लेके सी तक का जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और इसको देख के हमको समझ में आता है कि एक लाइन का एक ऐसा भाग या एक ऐसा पार्ट जिसमें एक साइड पे क्या हो? एक फिक्स पॉइंट हो, बट दूसरे साइड पे वो क्या हो? एंडलेसली एक्सटेंड कर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे। और रे को कैसे दिखाएंगे? अगर हम बोले एम और सी एक रे है तो इसको हम क्या करेंगे? एक साइड पे एंड पॉइंट रखेंगे और दूसरे साइड पे एरो लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये भी एक तरह से पार्ट ही है एक लाइन का। लेकिन अब मान लीजिए ये लाइन आपको ऐसे दिख रही है, एक सीधी लाइन दिख रही है, इसको हमने बीच से क्या किया? कट कर लिया, और किस पॉइंट पे? एम और एन पॉइंट पे कट कर लिया। तो यहाँ एम से लेके एन तक का जो पार्ट है या जो ये भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे बेटा। और इस लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी है बेटा कि दोनों साइड पे इसमें क्या होंगी? फिक्स्ड पॉइंट होंगी, यानी कि एंड पॉइंट होगा इसका। तो रे, लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको बेसिक जो डिफरेंस दिखेगा सिर्फ और सिर्फ किस चीज का दिखेगा? सिर्फ आपको दिखेगा कि किसमें एंड पॉइंट है और किसमें एंड पॉइंट नहीं है। अब अगर हम बात करें एक नए टॉपिक की, जो क्या है? एंगल। सॉरी, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो तबीयत खराब हुआ है, इसी वजह से काफी दिनों से आपके बीच रूबरू भी नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सा देखते हैं एंगल। एंगल क्या होगा? अगर कोई एक पॉइंट हो और यहां से एक लाइन हमने क्या कर दिया? खींच दिया, और इसी पे दूसरी लाइन भी हमारी हो, बस उस लाइन को हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको यहां से हटा के हम ऊपर की तरफ उठा दें, तो इसके बीच का जो झुकाव है यही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक है, और एंगल को हमेशा कैसे हम मेजर करते हैं? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, इधर से लेके इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो बेस लाइन ये है, और यहां से हम जिधर बढ़ते जाएंगे तो हम इसको कैसे नापेंगे? इधर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे एंगल, तो हमको समझ में आ ही गया। एंगल के टाइप्स कितने हो सकते हैं? तो एंगल के टाइप देखेंगे हम। कैसे हम बात करें? तो जब देखेंगे एंगल कैसे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं किताब में 6 टाइप मिलेगा, कहीं 5 टाइप मिलेगा, कहीं 8 टाइप मिलेगा। लेकिन हम लोग जो देखेंगे तो पहला टाइप इसका क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कि कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि हम कहें मोर देन 0 डिग्री। अगर कोई एंगल x हो वो 0 डिग्री से ज्यादा हो और कम हो किससे? 90 डिग्री से। ठीक है, अगर 0 डिग्री से कम, 90 डिग्री से, यानी कि क्या है? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और जब आप देखे होंगे कोई फिगर बन रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये दो हमारी रेज हो गई और एक इसका क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। तो इस पे आप देखेंगे क्या कि जो ये एंगल बना है ये 90 डिग्री से कम है अगर, तो क्या होगा? ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। ऐसे ही दूसरा जो टॉपिक है इसमें दूसरा टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ये एग्जैक्ट एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। यानी कि जो हमारा एंगल बनेगा वो कैसा होगा? ये देखिए, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब ये लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे को, जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पूरब और पश्चिम कैसे होगा? अगर हम ऐसे खड़े हैं, ये मान लीजिए हमारे लिए क्या है? पूरब, तो हमारे जस्ट पीठ के पीछे वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? पश्चिम। तो हम क्या कहेंगे कि पूरब से
पश्चिम कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये है हमारा, अगर हम कह दें ईस्ट, ये है वेस्ट, तो ये एंगल देखिए, ये एंगल एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, ये बन जाएगा 180, ठीक है। और जो इधर नॉर्थ या साउथ वाला डायरेक्शन होगा, ये इसको क्या कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो तो कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। ऐसे ही तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। जब हमारा x का वैल्यू 90 से क्या हो जाए, ज्यादा, और किससे कम हो जाए, 180 डिग्री से, तो कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब हमारा एक लाइन हो, ये होगा 90, तो 90 से क्या हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की या अगले टाइप की, जिसमें क्या होगा, x हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री बराबर होने का मतलब कि जो हमारी लाइन होगी, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, एक ही लाइन पे एंगल कितना बन जाता है, 180, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एरिया मतलब ये बनता है एंगल, वो कितना बनता है, 360 डिग्री। तो इधर लाइन के एक साइड पे बनने वाला ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और ऐसे ही अगर हम इस फिगर को यहां तक छोड़ के और बाकी सारा क्या करें, देखिए ये वाला फिगर हो, इतना छोड़ दें अगर हम, और इधर के सारे एंगल को हम क्या कर लें, मेजर कर लें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 से क्या होगा, ये ज्यादा होगा और कम होगा कितने से, 360 से, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद एक लास्ट जो हम लोग बताएंगे वो होगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, ये पूरा क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इतना समझने के बाद, अब छोटे छोटे क्लासेस में भी आजकल मैं देख रहा हूँ किताबों में बहुत सारे एंगल्स के बारे में बताया गया, जिसमें बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है और सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर हमारे पास दो एंगल्स हो, एक एंगल हो हमारा x और दूसरा एंगल हो y, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें या सम कर दें, तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर दोनों एंगल्स को मिला के हम क्या करें, उसका सम हमारा 90 डिग्री आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमारे पास एक एंगल 31 डिग्री हो और दूसरा कितना हो, 59 डिग्री, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और ये एंगल्स देखिए, अब हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन ये एंगल जो हमारा 31 है, ये किसके बराबर, 59 के किस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और ये 59 का 31 कॉम्प्लीमेंट है और 31 का 59 भी कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो दो एंगल्स हमारे पास अगर x और y हो, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। जैसे हमारे पास एक एंगल हो 120 डिग्री और दूसरा एंगल कितना हो, 60 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। यानी कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इन दोनों एंगल्स को हमने पढ़ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन 6th 7th में मैंने देखा है, ये सारे उठाए गए हैं। उसमें मैंने 7th की बुक देखी, 7th के बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, इफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, अगर एक एंगल दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बारे में आप बताइए कि इसका कॉम्प्लीमेंट दूसरा एंगल क्या होगा। अगर एक आपके पास 45 डिग्री है
एक एंगल आपका 45, तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो भी 45 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया अगर एक एंगल 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो यानी कि हम क्या करेंगे 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री दिया हो या 50 डिग्री दिया हो, उसका कॉम्प्लीमेंट हमको बताना है, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस हो और उस पर एक ट्रांसवर्सल खींची गई हो, तो उसके बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और उसी पे हम अपना वीडियो आज बंद करेंगे। और उसके आगे आपको मतलब जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें आप लोगों को और अच्छे से एक्सियम वगैरह भी बताए जाएंगे और थ्योरम भी बताया जाएगा जो 9th की क्लास में है। तो अगर आपके पास दो लाइंस हो जो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, इस लाइन का नाम हमने दे दिया L और दूसरे लाइन का नाम हमने दे दिया M, और इस पे हमने खींच दिया एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम दे दिया T। तो देखिए दो लाइंस हमारे पास हैं, तो इन दो लाइंस के बीच में बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीरियर एंगल्स। और इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर का मतलब ही होता है बेटा कि अंदर की चीजें, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर की चीज। जैसे पेंटिंग वगैरह आप सुने होंगे, पेंटिंग होता है तो कहते हैं इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट। अंदर के लिए अलग पेंट आता है, बाहर के लिए अलग पेंट आता है। डिजाइनर आते हैं आज के टाइम में, जब घर में कोई फंक्शन हो, देखिए शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो इससे भी आप देख सकते हैं घर में इंटीरियर डेकोरेटर आते हैं, वो डेकोरेट करते हैं, रूम्स को डेकोरेट करते हैं। तो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया कि जो भी इस लाइन के दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो कैसे एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। और जो इसके ऊपर बनाएंगे या इस लाइन के नीचे एंगल्स बनाएंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इसको अगर हम देखें बेटा, तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उस पर ट्रांसवर्सल खींची गई है तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इसको नाम दे दिया जाए 1 2 3 एंड 4। ऐसे यहाँ पे एक, ये एक और ये, ऐसे चार यहाँ, चार यहाँ बना, चार यहाँ, इसका भी नाम दे दें 5 6 7 और 8। ये हमारे पास 8 तरह के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो जो इस दोनों लाइंस के बीच में, यानी कि आप देखें 3 4 5 और 6, तो एंगल 3 4 5 एंड 6, ये चार एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इंटीरियर। और इसके अलावा जो ये 1 2 और 7 और 8 है, 1 2 और 7 एंड 8, ठीक है, ये एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा प्यार बनाए रखे हमारे चैनल पे, ऐसे ही आप प्यार बनाए रखेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आप लोग वॉच टाइम को भी ध्यान में रखते हो, थोड़ा सा वॉच टाइम भी बढ़वाइए, जिससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो, हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अगले पार्ट में मिलते हैं इस चैप्टर के, जिसमें हम 9th के लिए एक्सियम पढ़ाएंगे और थ्योरम्स को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।